नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा हुआ सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की जाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है। बीजेपी जाल चल रही है, राहुल चाल चल रहे हैं, हर तरफ चुनावी जाल चली जा रही है। कोई जाति की चाल चल रहा है तो कोई धर्म की, तो कोई विकास की जाल से 2024 का ताज पाना चाहता है। राहुल को जाति की जाल पर भरोसा है तो मोदी को विकास की चाल पर। नीतीश ने नौकरियों के दाव वाली चाल चल दी है तो तेजस्वी को आरक्षण की चाल पर भरोसा है। यानी चाल चाल और चाल, हर तरफ बस चाल ही चाल सुनाई दे रही है। और हमारी भी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक बारीकियों को, एक एक चाल को आपको समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक की तारीख का ऐलान हो चुका है। दूसरी ओर सूत्र बता रहे हैं कि बिहार की नई सरकार ने एक साथ करीब 50,000 हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की एनडीए सरकार की इस चाल को समझिए। बिहार में शिक्षा और शिक्षक हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं। महागठबंधन सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई तो सरकार में शामिल राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार बदली, महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार बन गई। सूत्रों की माने तो नई सरकार बहुत बड़ी सियासी चाल चलने जा रही है, क्योंकि पहली बार बिहार में एक साथ करीब 50,000 हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली हो सकती है। क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 तक के लिए करीब 40,000 से ज्यादा पदों पर हेड टीचर की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो वहीं हाई स्कूल और +2 स्कूलों के लिए 6,000 वैकेंसी निकलेगी। बिहार में पिछले 2.5 दशक से जहां मिडिल स्कूल यानी क्लास 6 से 8 तक के स्कूलों में हेड टीचर की वैकेंसी नहीं निकली थी, तो वहीं प्राइमरी के 1 से 5 कक्षा तक के स्कूलों में पहली बार हेड टीचर बहाल होने जा रहे हैं। हाई स्कूल और +2 के लिए हेडमास्टर के पदों पर सालों बाद 2022 में 6421 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिनमें मात्र 421 अभ्यर्थी सफल हुए और बाकी सीटें खाली रह गई थी। अब फिर से सरकार हाई स्कूल और +2 स्कूलों में भी वैकेंसी निकालकर बड़ी पहल कर दी है। बिहार में 2 चरणों में शिक्षक बहाली हो चुकी है। 3 महीने के अंदर करीब 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। आरजेडी की तरफ से बार बार नौकरियों का क्रेडिट अपने नेता तेजस्वी यादव को दिया जाता रहा है, लेकिन आरजेडी के सरकार से आउट होने के तुरंत बाद बिहार की नई सरकार ने शिक्षक बहाली के तीसरे और चौथे चरण की तारीख घोषित कर ये बता दिया कि बिहार में नीतीश का विजन चलता है। तेजस्वी जैसे सहयोगी आए या जाएं, नौकरी देने का सिलसिला नहीं थमने वाला। और अब जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, 50,000 हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली का ऐलान कर बिहार की नई सरकार सबसे बड़ी चुनावी चाल चलने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और 50,000 हेडमास्टर वाली चाल को आप भी समझिए। बिहार में शिक्षक और शिक्षा हमेशा से चर्चा का विषय बने रहते हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार लगी हुई है। शिक्षा तभी सुधरेगी जब पर्याप्त शिक्षक होंगे। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षक बहाली होते ही क्रेडिट लेने की भी होड़ मच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2020 चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया था। आरजेडी के नेता शिक्षकों की नियुक्ति का श्रेय तेजस्वी को देने लगे। ये मैसेज दिया जाने लगा कि ये नौकरियां तेजस्वी की वजह से मिल रही है। वहीं उस समय सरकार में सहयोगी जेडीयू के नेता कहते रहे कि ये नीतीश कुमार की सोच का ही तो नतीजा है। आखिरकार बिहार में सरकार गिर गई, सरकार बदल गई और नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा। नई सरकार बना डाली, एनडीए की सरकार। आरजेडी सरकार से बाहर हो गई, लेकिन बिहार में नौकरी देने का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। नीतीश सरकार ने तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक बहाली भी निकाल दी
और अब करीब 50,000 हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली होने जा रही है। यानी तेजस्वी के रहने ना रहने से नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में नौकरी देकर विकास वाली चाल चल दी गई है। तो इस पूरी खबर को आपने समझा और इस चाल को भी हमने आपको समझाया कि नौकरी बार बार एक बार फिर से एक बहुत ही अहम मुद्दा चुनावी रणभूमि में बन सकती है और इसी चाल को चलने की कोशिश एनडीए की सरकार की तरफ से की गई है, नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों को 3 की जगह 5 मौका दे सकती है। इस बात की ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इशारा कर दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। सालों से इनकी सबसे बड़ी मांग रही है राज्य कर्मी के दर्जा की। साल चुनावी है और चुनाव से पहले बिहार सरकार ने करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का फैसला कर बड़ी चुनावी चाल चल दी। लेकिन शर्त बस इतनी रखी कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, वो भी 3 अटेम्प्ट में, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। राज्य कर्मी का दर्जा देने के सरकार के फैसले से नियोजित शिक्षक खुश तो हुए, लेकिन इन्हें सक्षमता परीक्षा मंजूर नहीं। नाराज नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। सरकार को नियोजित शिक्षकों की नाराजगी मंजूर नहीं। यही वजह है कि सूत्र बताते हैं कि अब सरकार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 की बजाय 5 चांस देने का फैसला किया है। पहले नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा देनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने खुद इस बात का इशारा किया कि 3 की जगह नियोजित शिक्षकों को 5 अटेम्प्ट दिया जा सकता है। इस परीक्षा का बस एक ही मकसद है कि शिक्षकों की क्षमता को बेहतर करना। 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। तो आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें। चुनाव का मौसम है, चंद दिनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार की 5 चांस वाली चाल फायदे का सौदा साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। और नियोजित शिक्षकों को 5 चांस वाली चाल को आप समझिए। बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। 4.25 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं और इसकी डिमांड बार बार उनकी तरफ से की जाती रही है। सरकार ने इनकी मांगों को आखिरकार मान ही लिया, लेकिन एक शर्त पर। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए कहा गया है। नियोजित शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसी साल लोकसभा का चुनाव भी होना है और ठीक 1 साल बाद यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। सरकार किसी भी हाल में नियोजित शिक्षकों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती है और यही वजह है कि अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके दिए जाएंगे, 5 चांसेस दिए जाएंगे। यानी 5 परीक्षा में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी, नहीं तो नहीं। इस फैसले के जरिए सरकार नियोजित शिक्षकों की नाराजगी दूर करना चाहती है। हालांकि नियोजित शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों पक्षों में क्या समझौता होता है। वैसे 5 चांस देकर सरकार ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक चाल चल दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी की तरफ से बार बार खेला होने के दावे का अब जेडीयू की तरफ से खुलकर जवाब दिया जाने लगा है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि 12 को खेला नहीं बल्कि मेला लगेगा। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं, मेला लगेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले 12 फरवरी को बिहार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है।
फ्लोर टेस्ट के पहले सियासी दल अपनी अपनी चाल चलने में जुट गए हैं। अब तक आरजेडी की तरफ से बार बार खेला बाकी है और खेला होगा के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब सत्ताधारी दल जेडीयू की तरफ से भी खुलकर जुबानी खेल खेला जाने लगा है। खेला नहीं, मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के खेला वाले दावे पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खेला होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जर गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा। फ्लोर टेस्ट के पहले खेला वाली आरजेडी की चाल पर जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष किया। श्रवण कुमार ने कहा कि खेला करने की कोशिश तो बहुत हो रही है, ठेकेदार भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। फोन करता है, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है, जो जाता है निराश होकर लौट जाता है। पूरा मुस्को भवा जहां से चले थे वहीं लौटते हैं। आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों के पास ठेकेदार भेजे जाने के श्रवण कुमार के दावे का जवाब दिया आरजेडी सांसद मनोज झा ने। मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह का खेल नहीं खेलती। विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने, विधायक को रिसोर्ट में ले जाने की माहिर पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तब भी अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मुझको लगता है ऑल इज नॉट वेल। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, उसके पहले सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को सहेजना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद भेज चुकी है, तो जेडीयू में 10 फरवरी से विधायकों को भोज देने का सिलसिला शुरू हो रहा है। वहीं बीजेपी के विधायक गया के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की चुनावी चाल सीखेंगे। देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में किसकी चाल चल जाती है और किसका सपना चकनाचूर हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फ्लोर टेस्ट से पहले खेला वाली चाल को समझिए। बिहार में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, यानी सरकार को बहुमत साबित करनी है। दोनों पक्षों से एक दूसरे पर मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी का दावा है कि जेडीयू में टूट होगी। दूसरी ओर जेडीयू का कहना है कि वो तैयार है और फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी चाल में किसकी जीत और किसकी हार होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिलेगा और इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा हाल में ही की गई थी। चुनावी साल में 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की घोषणा को सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार ने हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बाद पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव के साथ ही कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। सबको मिला दें तो इस साल यानी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया है। 2023 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। कहा जाए तो साल 2023 में भारत रत्न नहीं दिए जाने के कारण इस साल यानी 2024 में पिछले साल का बैकलॉग क्लियर किया गया है और इस बार 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा कर दी गई। पहले 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, फिर 3 फरवरी को लालकृष्ण आडवाणी, 9 फरवरी को ही चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा के साथ हर समीकरण को साधने की भी कोशिश की है। शुक्रवार को जिन 3 हस्तियों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, उनमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था।
किसानों के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान रही। जमींदारी प्रथा उन्मूलन में काफी अहम योगदान रहा। वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक सुधार में इनका योगदान सराहनीय रहा, जबकि नाबार्ड की स्थापना में भी इन्होंने अहम योगदान दिया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें पीएम थे। अर्थनीति में खुलेपन के वे सूत्रधार रहे। मुश्किल दौर में देश की कमान संभाली थी, उदारीकरण की नीति लाई। देश में लाइसेंस राज की समाप्ति में इनका अहम योगदान रहा। नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। देश में हरित क्रांति लाने वाले एमएस स्वामीनाथन की गिनती देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक के तौर पर होती है। खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। गरीब किसानों के लिए इन्होंने काफी काम किया। यही नहीं, पद्म भूषण, मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। चुनावी साल में इन बड़ी हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर केंद्र सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं। पीएम मोदी ने बता दिया है कि सच्चे मायने में देश की हस्तियों को उचित सम्मान देना ही असली न्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब चुनाव की चाल तो जरा समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले मोदी सरकार ने 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी रह चुके हैं। पिछली सरकारों ने इनकी उपेक्षा की, लेकिन मोदी ने इन 5 हस्तियों को भारत रत्न देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया। देश में पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है। बिहार में ईबीसी की आबादी 36% के आसपास है, जबकि ओबीसी की आबादी 27% है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये ओबीसी और ईबीसी की आबादी मिलकर कुल 63% तक हो जाती है। जातिगत जनगणना के बाद विपक्ष पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर आरक्षण की राजनीति को हवा देना चाहता था और मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर विपक्ष की प्लानिंग की हवा निकाल कर रख दी। बिहार के कर्पूरी ठाकुर के बाद मोदी सरकार ने यूपी में पैदा हुए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर और बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जाट समुदाय से आने वाले चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता रहे। जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में आज भी उनके नाम पर लोग इधर से उधर हो जाते हैं। हाल के दिनों में किसानों की नाराजगी की बात सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मोदी ने जाटों के साथ साथ किसानों को भी साथ लिया है। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। नरसिम्हा राव देश में आर्थिक सुधारों की सूत्रधार रहे हैं। उदारीकरण की नीति लाकर लाइसेंस राज की समाप्ति में भी उनका बहुत अहम योगदान रहा। कांग्रेस ने अपने जिस नेता को मान नहीं दिया, उनको मोदी ने सम्मान दिया। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी उनको भारत रत्न देने का प्रभाव पड़ेगा। किसान के साथ साथ मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। एमएस स्वामीनाथन देश में हरित क्रांति के जनक, खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। गरीब किसानों के लिए काम किया। पद्म भूषण, मैग्सेसे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया, लेकिन पिछली सरकारों ने इनको भारत रत्न नहीं दिया। मोदी ने इनको भारत रत्न देने का ऐलान कर एक बहुत बड़ा मैसेज देशवासियों को दिया है। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका को कोई भूले भुला नहीं सकता। आडवाणी की रथ यात्रा से ही मंदिर आंदोलन को बल मिला। किसी समय आडवाणी को हिंदू हृदय सम्राट और लौह पुरुष भी कहा जाता था। आडवाणी को भारत रत्न मिलने से सनातन में आस्था रखने वाले एक वर्ग को बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो चुनावी चाल को आपने समझ लिया कि कैसे एक एक नेता को भारत रत्न से सम्मानित कर मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणभेरी अभी से फूंक डाली है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।